वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। तो मैं लक्ष्मी चौहान आपको बताने वाली हूँ ये सुंदर सी कटिंग। तो आप इस तरीके की कटिंग लॉन्ग हेयर में भी कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर कोई लेंथ लंबा रखवाना चाहता है तो उस तरीके की। तो आपने देखा कि कटिंग कितनी सुंदर है। स्टार्टिंग में आपको पहले अच्छे से बालों को गीला कर लेना है, पहले क्लाइंट को रेडी कर लेना है अच्छे से। आपको बालों को सुलझा लेना है, उसको एप्रन पहना लेना है। और उसके बाद में आपको लेंथ का ज़रूर पूछ लेना है कि आप उनको कितनी लेंथ चाहिए है, क्या वो बालों को शॉर्ट करवाना चाह रही हैं या फिर ज़्यादा लेंथ नहीं कटवाना चाहती, तो उस तरीके से। और उसके बाद ही आपको कटिंग स्टार्ट करनी है और किस तरीके के बाल कटवाना चाहती हैं। तो इनको चाहिए था कि इनके फेस पे किस तरीके के बाल कटे हुए अच्छे लगेंगे, और लेंथ भी ज़्यादा कम नहीं करवाना था और फ्रंट से भी बहुत छोटे नहीं करवाने थे बाल, तो इसीलिए। तो इस तरीके की अगर किसी की डिमांड है तो आप इस तरीके से कट कर सकते हो। बस आपको 2 स्टेप में ही मैं आपको पूरी कटिंग बता दूँगी, आपको बस 2 ही स्टेप याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप अच्छे से बालों को गीला करके और अच्छे से नॉट फ्री कर लीजिए, सुलझा लीजिए। और उसके बाद आपको पीछे के सारे बालों को इस तरीके से लेके इस तरीके से और सीधा कट कर देना है। बाकी मैंने पहले स्टार्टिंग में ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लिया है। तो ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने के बाद उसके बाद मैंने बैक के पूरे बालों को लिया है। ईयर टू ईयर सेक्शन मैंने छोड़ दिया है, वो मैं आगे के बालों में कट करूँगी, कटिंग डालूँगी तो उसमें अच्छे से कट जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पीछे के बालों को हल्का सा कट कर लिया है सीधा सीधा। और उसके बाद में मैंने आगे से फ्रंट से इस तरीके से बॉक्स सेक्शन लिया है एक, इस तरीके से। बहुत से लोग सीधे से बाल नहीं काट पाते अगर, तो उनके लिए बहुत इजी कटिंग है कि वो इस तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखिए, एक 4 इंच का आप बॉक्स सेक्शन ले लीजिए बिल्कुल फ्रंट से इस तरीके से, और बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लीजिए। और लेंथ ज़रूर पूछ लेना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको लेंथ भी पूछ लेना है कि उनको कितना लंबा रखना है, नोज़ तक, चिन तक या फिर चिन से नीचे। तो इनको चिन से नीचे ही चाहिए था, तो उसी हिसाब से मैंने कट किया है। तो इस तरीके से आप सीधा लेके जाएंगे एकदम बालों को ऊपर हल्का सा तिरछा करके और बिल्कुल फिंगर में फंसा के, और इस तरीके से बिल्कुल सीधी कटिंग कर देंगे, सीधा कट कर देंगे बालों को। ठीक है ना। एक बार और हम रीचेक करेंगे अगर कोई बाल रह गए हैं, तो इसीलिए आपको रीचेक ज़रूर करना होता है बालों को। अगर छोटे मोटे 2-4 बाल, एक आध बाल कोई रह जाए तो उसको भी आप अच्छे तरीके से इस तरीके से कट कर देंगे। अब हम इसमें से 2 सेक्शन लेंगे, दोनों को इधर उधर करेंगे ताकि जब हम इधर उधर के सेक्शन की कटिंग करें तो हमें एक गाइडलाइन मिल सके प्रॉपर्ली और दोनों साइड के बाल एक जैसे कट सकें। तो उसके बाद मैंने सारे बालों को मिक्स किया है और जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं उनको तिरछा करके इस तरीके से कट कर दिया है। देखिए, बस सारे बालों को आपको इस तरीके से आगे लेके जाना है नोज़ की डायरेक्शन में, बिल्कुल नोज़ की सीध पर आपको रखना है इस तरीके से, और हाथ को हल्का सा घुमाना है नोज़ की तरफ और इस तरीके से आपको सीधा कट कर देना है। देखिए, स्टेप डल गए यहाँ पर और बाल भी बहुत छोटा नहीं हुआ है। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। दोनों साइड हम एक ही हाथ को एक ही तरीके से नहीं घुमा पाते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा फ्रंट में खड़े हो जाइए। आप इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि बाल ऊंचा नीचा नहीं हो जाए तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके कट कीजिए, हल्का हल्का, जिससे बाल आप दोनों तरफ बराबर इक्वली लेके चलें। थोड़ा सा आपको अपना अंदाज़ा भी लगाना होता है कि बालों को कितना कट करना है। तो देखिए, मैंने 2 बार में ये बाल कट किया है और जितना भी एक्स्ट्रा था उतना बाल मैंने इस तरीके से तिरछा कट कर दिया। देखिए कितने अच्छे से स्टेप डल के आ गया है। अब हमारा आगे का बाल बिल्कुल कट के रेडी हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई बाल, एक आध बाल या कोई बाल छोटे बड़े दिख रहे हैं तो आप उनको भी उसी तरीके से कट कर दीजिए। यहाँ पर मुझे 1-2 बाल कुछ लग रहा था इस तरीके से हल्का सा बड़ा, तो मैंने उसको हल्का सा और छोटा कर दिया है, मतलब इक्वली कर दिया है दोनों साइड बराबर। अब हम पीछे का बाल कट करेंगे। तो पीछे के बालों को कट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है बिल्कुल सेंटर से। तो मैंने सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है बालों को, आपको भी इसी तरीके से करना है। देखिए, बिल्कुल मैंने बीच की मांग निकाल के पीछे तक बिल्कुल, और सारे बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करके और इस तरीके से सुलझा लूँगी मैं बिल्कुल अच्छे से, ताकि बिल्कुल भी कोई नॉट ना रहे बालों में कहीं पर भी, और बिल्कुल भी उलझे नहीं होने चाहिए बाल, अच्छे से बिल्कुल सुलझे होने चाहिए, बिल्कुल कंघा एकदम सीधा सीधा निकलना चाहिए इस तरीके से। और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बालों को आगे लेके आना है, पूरे बालों को
चिकना करते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए कान के ऊपर से आप निकाल लीजिए बालों को इस तरीके से। देखिए आपको दिख रहा होगा मैंने सारे बालों को कान के ऊपर से इस तरीके से निकाल लिया है। आपको भी इसी तरीके से निकाल लेना है। सो कान के ऊपर से निकाल लीजिए और फिर आपको पूरे बालों को आगे लेके आना है। हल्का सा साइड से खड़े हो जाइए, नोज़ की डायरेक्शन में ही लेके आना है आपको बालों को, और फिर फिंगर को हल्का सा ट्विस्ट करना है नोज़ की डायरेक्शन में ही, और बस आपको इस तरीके से तिरछा सा कट कर देना है। बहुत ज़्यादा बाल नहीं लेना है अगर लेंथ कम नहीं कर रहे हो तो। और अगर आपको लेंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी कट कर सकते हो, तो फिर आपको हल्का सा, और आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हल्के से, मैं स्टेप और डालूंगी हल्का सा और, तो मैंने 2 बार में यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से कट कर दिया है। देखिए एक साइड की कटिंग हो गई डन। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। सारे बालों को कान के ऊपर से निकाल के लेके आएंगे। बहुत से लोगों को कटिंग करने में बड़ा डर लगता है कि मतलब हम कटिंग नहीं कर पाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इस तरीके से कटिंग कीजिए, आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये सोच लीजिए आप बहुत ही सिंपल तरीके से एडवांस कटिंग कर लोगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से कटिंग करने में। अगर आपको याद नहीं रहता है कटिंग करने का तरीका, आपको डर लगता है कटिंग करने में, तो आप इस तरीके से कटिंग बहुत इजीली कर सकते हो। तो बस आपको फिर से इसी तरीके से सीधा कट कर देना है। दूसरी साइड के बालों को भी उसी तरीके से लेके, तो देखिए कितना आराम से हो गई कटिंग, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो कटिंग कर लेता है वो इस तरीके की कटिंग कर लेगा। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, और 1-2 बार में ही सारे बाल कट गए अच्छे तरीके से। अगर आप नए हो, नया पार्लर आपने ओपन किया है और आपको कटिंग को बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती, आपको डर लगता है कटिंग करने में, तो आप सिंपल तरीके से कटिंग करना सीख लीजिए, बहुत आराम से कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ की कटिंग हो गई है डन। इस तरीके से हम एक बार और अच्छे से नोचिंग कर लेंगे सारे बालों में। मैंने इधर के बाल लिए हैं, मैं इन बालों में भी नोचिंग कर लूँगी, और दूसरी साइड के बालों को भी एक बार फिर से लेके और उसमें भी नोचिंग कर दूँगी। तो नोचिंग करने से क्या है ना, एक नेचुरल इफेक्ट आता है बालों में, और अगर बाय द वे कहीं कोई बाल ऊंचा नीचा होगा भी तो वो भी एक अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इधर के बालों में भी नोचिंग कर दूँगी। नोचिंग मतलब हमें सीज़र को बिल्कुल सीधा चलाना होता है, और कहीं कोई बाल अगर बड़ा और छोटा बड़ा दिख रहा हो तो उसको भी आप कर सकते हो, रीचेक भी हो जाता है। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है डन। आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा लेंथ छोटी नहीं हुई है और कटिंग भी पूरी हो गई है। देखिए आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो हल्का सा सेट कर दीजिए कॉम्ब की हेल्प से। सो मैं आपको कटिंग का फाइनल रिजल्ट स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखाया है, और एक बार और मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ कि आप कटिंग में क्लेचर भी लगा सकते हो, कटिंग को ओपन भी रख सकते हो, और कितनी प्रिटी लगेगी। सो ये देखिए फाइनल लुक, कितनी प्यारी लग रही है कटिंग, कितने सुंदर लग रहे हैं बाल, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से एकदम। आप चाहो तो इस तरीके से बालों को कैरी कर सकते हो, गाउन पर, किसी भी तरीके की ड्रेस पर आप कैरी कर सकते हो इस तरीके की कटिंग के साथ अपने बालों को, काफ़ी प्यारी भी लगेगी, सुंदर। सो अगर आपको कटिंग समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आपको लाइक कमेंट तो करना ही है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। सो आपको इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और फेस का लुक ही चेंज हो गया है बिल्कुल। तो आप अगर किसी का फेस का लुक चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरीके की कटिंग बहुत ईजीली दे सकते हो। सो ये देखिए आप इस तरीके से क्लेचर लगाकर भी कटिंग को कंप्लीट कर सकते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।